गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में पड़े थे पंडित हरिनाथ मिश्र, जिनकी सांसें अब बहुत धीमी चल रही थीं। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि पंडित जी का अंतिम समय आ गया है। उनके चारों ओर उनके बच्चे, पत्नी शारदा और कुछ शिष्य बैठे थे। वातावरण गंभीर था, लेकिन डर से ज्यादा वहां शांति थी। पंडित जी ने आंखें खोली और धीमे स्वर में बोले, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस समय जो 10 काम किए जाएं, वही आत्मा की दिशा तय करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। पहला काम, ईश्वर का स्मरण। पंडित जी ने कहा, सबसे पहले मेरे कानों में भगवान का नाम सुनाओ। उनके बड़े बेटे ने धीमे स्वर में राम नाम का जाप शुरू किया। पंडित जी के चेहरे पर संतोष झलक आया। उन्होंने कहा, जिसने जीवन भर कुछ न भी किया हो, पर अंत समय में ईश्वर को याद कर लिया, उसका भय कम हो जाता है। दूसरा काम, सत्य स्वीकार करना। उन्होंने शारदा जी की ओर देखा, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। आंखों में आंसू लिए शारदा जी बोली, आपने हमेशा सत्य का मार्ग दिखाया। पंडित जी मुस्कुराए, मृत्यु के समय मन हल्का होना चाहिए। तीसरा काम, क्षमा मांगना और देना। उन्होंने बच्चों से कहा, यदि कभी मैंने कठोर शब्द कहे हों तो मुझे माफ करना। बच्चे रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। उस क्षण सभी के दिल से वर्षों का बोझ उतर गया। चौथा काम, दान का संकल्प। पंडित जी ने कहा, मेरी अलमारी में जो थोड़ा धन है, उससे गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाना। उन्होंने समझाया, मृत्यु के समय दान का भाव आत्मा को उज्ज्वल करता है। पांचवा काम, पवित्र जल। एक शिष्य गंगाजल ले आया। पंडित जी के होठों पर उसकी कुछ बूंदें डाली गईं। उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये शरीर पंचतत्व से बना है, अब इसे शुद्ध भाव से विदा करो। छठा काम, शांत वातावरण। उन्होंने कहा, रोना मत, शोर मत करो, शांति रखो। कमरा एकदम शांत हो गया, सिर्फ मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सातवां काम, अच्छे कर्मों का स्मरण। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जो भी अच्छा किया उसका गर्व नहीं, बस संतोष रखो। ये कहते हुए उनके चेहरे पर आत्मिक तेज आ गया। आठवां काम, सांसों पर ध्यान। उन्होंने धीमे धीमे श्वास पर ध्यान लगाया। एक शिष्य बोला, गुरुदेव ध्यान में लीन है। पंडित जी ने कहा, अंतिम सांस जागरूक होकर लेना, यही साधना की परीक्षा है। नौवां काम, आसक्ति त्याग। उन्होंने घर की ओर देखा और बोले, अब कोई मेरा नहीं और मैं किसी का नहीं, सब ईश्वर का है। ये वाक्य सुनकर सब समझ गए कि उन्होंने मोह त्याग दिया है। 10वां काम, शांति से शरीर त्याग। अंत में उन्होंने कहा, डरो मत, मृत्यु मित्र है, शत्रु नहीं। राम नाम की ध्वनि के बीच उनकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे सो गए हों। उपसंहार, उस दिन गांव वालों ने समझा कि मृत्यु डरने की चीज नहीं है, यदि जीवन और अंत दोनों को सही तरीके से जिया जाए। पंडित हरिनाथ मिश्र का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके बताए मृत्यु के समय के 10 काम आज भी गांव के लोगों को सही जीवन और शांत मृत्यु का मार्ग दिखाते हैं।